दिल की बीमारियां दिल के खून पंप करने की सलाहियत को कमज़ोर कर देती हैं। इसे हार्ट फेलियर का नाम दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, सिगरेट नोशी या दिल के मसल्स सिकुड़ने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। हत्ता कि ये बीमारी किसी को बचपन में भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आखिर है क्या और उसकी वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर में दरअसल दो मुख्तलिफ रीडिंग्स शामिल होती हैं। माइल्ड या कम फिशार खून का आगाज़ होता है 140 की रीडिंग से। 170 और 105 दरमियाना दर्जे का ब्लड प्रेशर माना जाता है। ये वो रीडिंग है जो हमारी इस वीडियो के किरदार पीटर ने अभी मापी है। लेकिन इन दो मुख्तलिफ रीडिंग्स या वैल्यूज का मतलब क्या है? 170 असल में सिस्टोलिक प्रेशर है, जबकि 105 डायास्टोलिक। लिहाजा ये दोनों आदाद दो मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। सिस्टोलिक वो वैल्यू है जब हमारा दिल पंप करता है, जबकि डायास्टोलिक वो कीमत है जब हमारा दिल रिलैक्स होता है या ढीला पड़ जाता है। तो क्या पीटर को मालूम है कि उससे हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून है? खून की नालियां मरकजी किरदार अदा करती हैं। दबाव के सबब नालियों की उजलाती दीवारें सिकुड़ती हैं, यानी ये नालियां तंग हो जाती हैं और दिल की तेज धड़कन इसकी वजह बनती है। खतरे से निपटने के लिए दिल की धड़कन का तेज होना एक कुदरती रद्द-ए-अमल है ताकि खून की तरसील बरकरार रखी जा सके, मगर ये आर्जी होता है। यानी फाइट या फ्लाइट, मतलब लड़ो या फिर खत्म हो जाओ। जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी या दबाव में होते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर तकलीफ़ का एहसास निस्बतन कम हो जाता है ना हैरान कुन बात। इस तरह का रद्द अमल इंसानी बका में बहुत अहम और बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन जदीद दुनिया में लड़ो या ख़त्म हो जाओ बहुत ही कम सूरतों में एक मुनासिब रिएक्शन है। लेकिन अगर शदीद अमराज लाहक हों तो जिस्म का ये रिएक्शन, इससे कई तरह के तिब्बी मसाइल शुरू हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर खून की नालियों की दीवारों पर जोर डालता है। कमज़ोर या डैमेज्ड खून की नालियां वेस्कुलर ओक्लूजन या रगों की ब्लॉकेज के खतरे में इजाफे की वजह बनती हैं, यानी खून के बहाव में रुकावट। दिमाग में वेस्कुलर ओक्लूजन जिंदगी के लिए खतरनाक स्ट्रोक की वजह बन सकता है। दिल में एक क्लॉट या खून का लोथड़ा खून की सप्लाई रोक सकता है, यानी हार्ट अटैक की वजह। लेकिन अगर मामला हार्ट अटैक तक ना भी पहुंचे तो भी बुलंद फिशार खून हमारे दिल के लिए नुकसानदेह है। दिल के लिए खून को पंप करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, दिल के मसल्स सख्त हो जाते हैं। हाइपरटेंशन दीगर अज़ा पर भी असरअंदाज होता है। गुर्दे ख़ास तौर पर मुनासिब तौर पर काम नहीं करते। और ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हमारी आँखों के पीछे मौजूद नाजुक खून की नालियों के लिए ज़्यादा प्रेशर नुकसानदेह होता है। इससे आँख के रेटिना तक खून की सप्लाई मुतासिर होती है और नतीजा निकलता है नज़र की खराबी की सूरत में। बुलंद फिशार खून के इलाज के लिए अद्वियात 3 तरह के मैकेनिज़्म की हामिल होती हैं। ACE इनहिबिटर्स खून की नालियों के तनाव को कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स कार्डियक आउटपुट यानी दिल से खून के बहाव में कमी लाते हैं। और डियूरेटिक्स अपनी डिहाइड्रेशन या पानी में कमी के इफेक्ट के जरिए खून की नालियों में दबाव को कम करते हैं। ये एक आम तिब्बी मसला है। बुलंद फिशार खून के मसले से 2-4 हर 10 में से सिर्फ एक फ़र्द ही इन अद्वियात के ज़रिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर हासिल कर सकता है। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को माहिरीन खामोश कातिल भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी इब्तदाई अलामात बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती हैं। लेकिन परेशान ना हो, तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ बदलाव आपको इस बीमारी से बचा सकता है। सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाएँ, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, स्ट्रेस से बचें और मस्बत सोचों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में।